जी बेटा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों होता है, मैं दिखाता चला जाता हूँ। हमने कमांड पढ़ी थी एलडीएम। एलडीएम क्या था? इमीडिएट एड्रेसिंग थी। लोड द नंबर। ऑपरेंड क्या होता है? डायरेक्ट कोई एक वैल्यू होती है। फिर हमने एलडीडी पढ़ा, एलडीआई पढ़ा, एलडीएक्स पढ़ा। ये सारी वो थी जो आपके पास, हमने अभी चारों को चला के भी चेक किया था। फिर हमारे पास एल डी आर भी आता है, ये होता है इंडेक्स एड्रेसिंग, इंडेक्स रजिस्टर को छेड़ने के लिए। अगर मैं एल डी आर हैश 5 लिख दूं तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और अगर मैं एल डी आर एक्यूमुलेटर लिखूं तो एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है, मतलब सपोज एक्यूमुलेटर में 10 पड़ा हुआ था, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर इन द एक्यूमुलेटर इनटू इंडेक्स रजिस्टर। वो इंडेक्स रजिस्टर में जाके चले जाएगा। हमने स्टोर पढ़ा। अच्छा, स्टोर में भी दो और टाइप्स होती है, एस टी आई और एस टी एक्स। वो मैं आगे आप लोग को साथ साथ ही क्वेश्चन के साथ पढ़ा दूँ। मूव हमारे काम की वैसे नहीं है, वरना मूव और स्टोर, मूव बेसिकली हम किसी भी रजिस्टर के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास मूव का इतना काम नहीं है, तो मैं इस पर भी जा भी नहीं रहा। इनपुट और आउटपुट होती है, इन आउटपुट भी समझ आ जाएगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी आपको कोई कंटेंट, कोई किसी एड्रेस, जैसे हमने यहाँ बी लिखा था एड्रेस की जगह, तो उसने बी की वैल्यू को ऐड किया, और हमें 1 करना था तो हमने हैश 1 लिखा था तो उसने 1 कर दिया था। सेम सब्ट्रैक्शन की कमांड भी वही है जैसे एडिशन की थी। उसके बाद इंक्रीमेंट जैसे हमने यूज किया था, तो इंक्रीमेंट क्या करता था? 1 करता था। किसको? हमें एक्यूमुलेटर में करना है या इंडेक्स रजिस्टर में करना है? सेम। डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्ट करता है जैसे इंक्रीमेंट ऐड करता है। जंप, जंप हमेशा डायरेक्टली जंप करता है। सपोज मैंने कहा इधर पढ़ते पढ़ते इधर से इधर जंप कर जाओ, ये भी जंप है, ये भी जंप है, बट हियर दिस ई स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू। क्या इक्वल? हम कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर के दो आंसर आ सकते हैं, आइदर माय कंपैरिजन वुड बी ट्रू और इट वुड बी फॉल्स। सो इफ इट इज ट्रू तो जेपी ई फॉलो होगी, अगर फॉल्स है तो जेपी एन फॉलो होगा। ये भी आप लोग क्वेश्चन के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम गोज फॉर कंपेयर, भी यही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी बेटा, पास पेपर के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। Where can we get this book? सॉरी? So where can we get this book from? Or do we have to buy another brand of past papers? Haven't you purchased any past paper from the Brainiac? I haven't purchased for computer science. Sorry? I haven't purchased for computer science. I didn't know they had computer science क्या past हसीन papers. एंड ब्रेनिक, अगर आप लोग चाहो तो कंप्यूटर, ये ब्रेनिक पे बुक्स पड़ी हुई हैं, Okay. वहां से उनसे कह देना, वो आपको दे देंगे। जी बेटा, कंप्यूटर की Because टॉपिकल है। thank you. ये जो मैं आपको शो कर देता हूँ, ये जितनी फाइल्स यहाँ पे नजर आ रही है ना, आप लोग को शायद नजर आ रही हो, जो कंप्लीट आपके पास पड़ी हुई है, जस्ट पेपर 2 उसमें इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट इस बार सिलेबस चेंज होने के बाद पेपर 2 बनाने का टाइम नहीं मिला। जिसमें चैप्टर 1 टिल 8 सारे इंक्लूडेड है। अच्छा, now it says that on the diagram to explain the instruction, show the contents of the accumulator after the execution of the instruction। आपको डायग्राम पे शो भी राइट भी करना है। व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, ये एक 100 यहाँ पे था, और उसका कोई एक एड्रेस है, ये मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है। मेन मेमोरी यहाँ पे थी,
ओके, पीछे वैल्यू मुझे भी नहीं भाई पता कि क्या है, बेटा दोनों साथ है इसमें। हर चैप्टर के स्टार्ट में नोट्स है और फिर उसके बाद उसके पास पेपर्स। आपने कहा ये लोड करवाया तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू, एलडीडी क्या करता था, लोड डायरेक्ट करता था। एक और चीज जो मैंने आपसे कही थी कि आपके पास इनिशियली टेबल गिवन होगा जो जो कमांड्स यूज होनी है, या सारी कमांड गिवन होंगी। तो एलडीडी करता है लोड डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आएंगे 1005 पे गए, 1005 पे जो भी कंटेंट पड़े हैं वो लोड करवा देंगे यहाँ पर। इट विल बी 0001 0001। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, या 105 पे आए। अच्छा, आपको यहाँ पे शो क्या क्या करना था, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन था। ये जो मैंने एरो शो किया है ना, कि यहाँ पे आया और यहाँ से ये लोड हुआ है, ये इसके 2 मार्क आपको दे रहा है। एक डायग्राम पे मार्क करने के और दूसरा एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को शो करवाने। स्ट्रेट फॉरवर्ड था। Yes, sir. अब आ जाओ ये, यहाँ पे इसने मेमोरी ठीक हो गई थी, ऊपर से मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये कहता है एल डी एक्स। एल डी एक्स क्या करता था, नहीं याद, ऊपर से देख लेना, वैसे आपको इन दी एंड याद हो जाएगा। एल डी एक्स हमेशा इंडेक्स एड्रेसिंग यूज करता है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग कैसे यूज की जाती है, इंडेक्स एड्रेसिंग अभी हमने पढ़ी थी कैसे यूज करता था। क्या करता था, जो भी ऑपरेंड है प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू कर देता था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, बेटा ये तो बाइनरी में है ना, डेनरी में कन्वर्ट करोगे ना, क्योंकि ऊपर से तो आपको डेनरी में चल रहा है नंबर। दिस इज इक्वल टू 3। सिंपल है यार। तो 1001 मतलब 101 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 104। हम 104 पे आए, 104 के जो भी कंटेंट्स हैं वो एक्यूमुलेटर पे लोड करो। इट विल बी 0101 1101, जो हमें अभी पढ़ा था। 4 मार्क किस चीज के लिए दिए इसने, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस। Wali, in any issues, Jared, Hasib, Isma, Anas. No, sir. वही ड्राई रनिंग आ गई जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, मतलब इससे पहले, मतलब पहले का मतलब ओ लेवल्स में भी हमने ड्राई रनिंग करना सीखी थी सब। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जाना है। LDD 507, हम क्या करेंगे, लोड करना है 507 को। तो 507 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 22. 22। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। इंक्रीमेंट INC, एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा, सो इट विल बी 23। देन इट सेज 502 पे स्टेटमेंट क्या है, स्टोर 509। 509 पे गए, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी वो जाके हमने स्टोर करवा दी। सही। आगे ये कह रहे हैं Yes. LDD 508, LDD 508, 508 की जो भी वैल्यू है 170,
It will be loaded inside my accumulator. Again इंक्रीमेंट होगा तो it will be equivalent to 171. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ accumulator की values 22, 23, फिर 170 हुई, 171 हो गई क्योंकि हमने उसमें इंक्रीमेंट करवाया. आफ्टर इंक्रीमेंट आपने स्टोर 510 पे कर दिया तो इट विल बी स्टोर्ड एट 510. बस जब भी आपने एंड को पढ़ लिया ना, विच मीन्स के आपका प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है. जी बेटा यही था. ट्वेंटी टू लोड किया, उसमें इंक्रीमेंट किया, 509 पे जाके स्टोर करा दिया. 170 लोड किया, 171 इंक्रीमेंट किया और 510 पे जाके स्टोर करा दिया. स्टार्ट देखो, स्टार्ट लिए छोटे छोटे आसान आसान प्रोग्राम पहले रखे, कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊं, टेंशन ना लो. आपका असेंबली लैंग्वेज और डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से आई गेस सबको आता है. काइंडली मुझे जल्दी से बता सकते हो. पहली डिस्क्रिप्शन, द ऑपरेंड इज द एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ द वैल्यू टू बी यूज्ड. किसका है ये? ये ऑपरेंड जो है वो एक एड्रेस है किसका? दूसरे एड्रेस का. दो एड्रेस कहाँ पे आते थे? Indirect. इनडायरेक्ट. The operand is the address of the value. जो ऑपरेंड है वो एक एड्रेस है किसका? जो हमें वैल्यू चाहिए. Immediate. हाँ, इमीडिएट में कोई भी एड्रेस नहीं आता. डायरेक्ट. डायरेक्ट. क्योंकि हम एलडीडी लिखते थे ना, वो उस एड्रेस की वैल्यू उठा के डायरेक्ट ले आता था. The operand is the offset from the current address. ऑफसेट वाला हमने नहीं पढ़ा था, वो एक ही था. कौन सा नहीं पढ़ा? रिलेटिव. Relative. The operand plus the content of the index register. इंडेक्स रजिस्टर किसमें आता है? Index. इंडेक्स्ड. इमीडिएट आ गई. आई गेस इस पे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए. बस बसेस वही आ गई, डिस्क्रिप्शंस वही आ गई. ये आ गया आपका एलडीडी में क्या कमांड हो. अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे ये करके देना है आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करो. सेवन 8 8 तक मार्क कर लो, 9th में करवा दो. 4, 7 and 8. The diagram shows the content of the index register. इंडेक्स रजिस्टर ये है, इंक्रीमेंट करवाना है. सही. तो यहाँ तो आपकी कन्वर्जन बहुत अच्छी होनी चाहिए. 1 2 4 8 16 32 64 128. बेटा जो भी वैल्यू बन रही है इंक्रीमेंट करवाओगे तो 1 की जगह क्या हो जाएगा? 0. 2 हो जाएगा ना. सर 1 0 1 नहीं होगा. तो वैसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ. 128 64 32 16. बेटा इसका टोटल क्या बन रहा है? 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 8 200 204 205. ये 205 बन रहा है. मुझे 206 बनाना है क्योंकि +1 करना है.
जी प्लस कितना करना है +1 करना है ना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1, 206 सर? करना है। 2 पे 1 आ जाएगा, 2 पर 1 आ जाएगा, 1 पे 0 आ जाएगा ना? जी जी यही यही कह रहा था। सही, तो ये आपको नॉर्मल वही पहला चैप्टर वाली कहानी है, इंक्रीमेंट करवाने आना चाहिए। अब आ जाते हैं इस पे। इसको करवाने के लिए मैं आ जाता हूँ यहीं पे। ओके, ये आपकी कमांड है। सबसे पहले आपने कहा LDX90। LDX का मतलब क्या था? इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग का मतलब क्या होता था कि जो भी ऑपरेंड है प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 2, तो 90 + 2 इज 92। हम 92 पे जी आएंगे। 92 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? दैट इज 55। सो 55 will be loaded inside my accumulator। डिक्रीमेंट accumulator 55 था, -1 कर दोगे, डिक्रीमेंट करोगे, इंक्रीमेंट की जगह आप डिक्रीमेंट करना है। 55 - 1 इज 54। 54। 54 हो गया। स्टोर करना है कहाँ पे? 90 पे। 90. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 पे 54 स्टोर। अच्छा, ये आप ये देख रहे हो इंस्ट्रक्शन नंबर लिखी हुई है, मैं उसी इंस्ट्रक्शन के आगे लिख रहा हूँ जो मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर की 2 वैल्यू थी, अब क्या हो जाएगी? 3. 3। LDX90, अगेन मुझे 90 लोड कराना है, लेकिन 90 प्लस अब क्या होगा? Sir, -1. Oh, 90 plus 3. 90 plus. 90 + 3 इट विल बी इक्वल टू 93। मैं अब 93 पे आया। 93 पे क्या पड़ा हुआ? दैट इज 34। मैंने 34 एक्यूमुलेटर में लोड करवा दिया। सर स्टोर स्टोर 90 बाय 54 नहीं लिखेंगे? सॉरी सॉरी, यस, थैंक यू। 50 जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो हम जाके स्टोर करवाते हैं। जी फिर हमने LDX90 किया, तो 90 + 3 होगा क्योंकि एक्यूमुलेटर इंडेक्स की वैल्यू 3 थी। हम 34 पे 93 पे आए, 34 पड़ा था, 34 हमने लोड करवा दिया। अगेन ये कह रहा है 25 जो इंस्ट्रक्शन है कह रही है डिक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 33। 33। 34 - 1। कंपेयर 90। अच्छा, कंपेयर का रिजल्ट सिर्फ 2 ही आता है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो आपने यहाँ पे कंपेयर 90 किया, 90 पे क्या पड़ा हुआ है? 54. 54। 54। क्या एक्यूमुलेटर की वैल्यू और ये इस 90 पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो इक्विवेलेंट है? नो। No, sir. फॉल्स, मैंने F लिख रहा हूँ फॉल्स की जगह। हाँ, JPE एफ 27। किधर? सर एफ किधर लिखेंगे, वर्किंग स्पेस पर? वर्किंग स्पेस में लिखो ना लिखो, वर्किंग स्पेस के कोई मार्क्स नहीं होते। ये तो मैं आपको समझाने के लिए F लिखा है फॉल्स। अब मैं 27 वाली इंस्ट्रक्शन को पढ़ूंगा। सही। जेपीई स्टैंड्स फॉर जंप इक्वल्स टू। अगर मेरा कंपेयर ट्रू होता ना, तो मैं ये वाली लाइन को पढ़ता और एग्जीक्यूट जरूर करता, लेकिन मेरा कंपेयर का रिजल्ट क्या आया था? दैट वाज
फॉल्स फॉल्स। जंप। अब मैं ये लाइन को पढ़ के छोड़ दूंगा, आगे चले जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा JPN विच इज माई 28 मीन्स 27 इंस्ट्रक्शन पे कुछ भी नहीं हुआ, पढ़ के छोड़ दी गई। JPN 31, क्या मेरा जंप मेरा जो कंपेयर था वो फॉल्स आया था? जी मीन्स Yes, अब sir. नॉट इक्वल, 31 पे जाएंगे। मैं 28 लिख के डायरेक्ट जंप कर जाऊंगा। 28 पे भी कुछ नहीं हुआ, 28 से मेरे पास जस्ट क्या हुआ, जंप हुआ क्या, 31। मैं किस लाइन पे आ गया, 31, ऐड 93। एड 93। मतलब कब, अब मेरे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, दैट इज 33। 33. 33। उसमें मुझे 93 में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करवाना है। तो 93 पे क्या पड़ा होगा? 126। नहीं, 126। 126 कैसे, 93 पे जो पड़ा हुआ है, 93 पे क्या पड़ा हुआ है, ओ अच्छा ऐड अच्छा। 93, 77। 34, 67। 67, तो 31 7। पे आके आपकी ये हो जाएगा 67। स्टोर 93, ये कौन सी एग्जीक्यूशन है भाई, 32 पे जाके हमने 93 की वैल्यू कर दी, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी। आउट, आउट कहता है जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ना, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्स की कोड पड़ा होगा। क्या है 67 पे एक्स की कोड क्या पड़ा हुआ है? सी। तो आप यहाँ पे कैपिटल C आउटपुट किया आपने, किस पे, 33 पे, और 34 पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया। बेटा ये असेंबली लैंग्वेज के ट्रेस टेबल इस तरह आते हैं आपके पास। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. जो 3 क्वेश्चन दिए बेटा वो कंप्लीट करके मुझे आज रात तक या कल तक कर दो।